जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर के बारे में। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर क्या होता है, अग्निवीर एमआर में क्या क्या काम करना पड़ता है, अग्निवीर एमआर कैसे बने, अग्निवीर एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या होती है, अग्निवीर एमआर के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, अग्निवीर एमआर में शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाती है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो एमआर का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक रिक्रूट और यह जो भर्ती होती है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी द्वारा कराई जाती है। ओके, इसके बाद यदि आपने किसी भी बोर्ड से 10th क्लास यानी 10वीं कक्षा पास कर लिया है तो आप अग्निवीर एमआर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उम्र की अगर बात करें तो 17.5 साल से लेकर 23 साल के कैंडिडेट अग्निवीर एमआर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो 23 साल अधिकतम उम्र रखी गई है ये अग्निवीर एमआर भर्ती 2022 के लिए सिर्फ रखी गई है। ठीक है, अब यदि अग्निवीर एमआर भर्ती आती है 2023 में, 2024 में, 2025 में, कभी भी अग्निवीर एमआर की भर्ती आती है वहाँ अधिकतम जो उम्र रहेगी तो 21 साल रहेगी। बात हुई क्लियर। इसके बाद अग्निवीर एमआर के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और काम क्या क्या करना पड़ता है ये हम देख लेते हैं। तो पहली पोस्ट आती है शेफ की यानी बावर्ची की पोस्ट आती है। तो इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो आपको मेनू के अनुसार भोजन तैयार करना पड़ेगा। आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के भोजन पकाना पड़ेगा। बात हुई क्लियर। ओके, फिर इसके बाद अगली पोस्ट आती है स्टीवर्ड की। तो इसके अंतर्गत आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो अधिकारियों के मेस में आपको खाना परोसना पड़ेगा। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आपको खाना परोसना पड़ेगा जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे। ठीक है, और भी अन्य कार्य आपको करना पड़ सकता है। ऐसा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ आपको खाना भर परोसना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको अदर काम भी करना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी पोस्ट आती है सैनिटरी हाइजीनिस्ट की। तो इसके अंतर्गत आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको वॉशरूम की साफ सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोंछा लगाना पड़ेगा और आसपास का मतलब एरिया जो है तो वहाँ स्वच्छता बनाए रखनी है आपको। ठीक है, यही सैनिटरी हाइजीनिस्ट का काम होता है। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन आपका 2 स्टेज में होता है। आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पास आप ध्यान में से समझ लीजिए, यदि आपके 10th क्लास में परसेंटेज अच्छे हैं तभी आपको यहाँ पास रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पास फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, दौड़ होगी, पुशअप होगी, ठीक है, उठक बैठक होंगे, यही सब होगा और ऊंचाई नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा, ये सब आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में होता है। ठीक है, और 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ यहाँ पास होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 50 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। आपको 30 मिनट का समय यहाँ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड के रहते हैं सवाल, ज़्यादा हार्ड नहीं रहते। ओके, इसके बाद सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, 3 ही सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों, यदि आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।